नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल भारत टीवी पर। मैं हूं आपके साथ यति सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं कार्तिकेय, जो नारी के सम्मान के बारे में और नारी के बारे में कि नारी होती क्या है उसके बारे में बताएंगे। पहले तो सभी ग्लोबल भारत के दर्शकों को मेरा प्रणाम और देश की और विदेश की जितनी भी महिलाएं हैं उनको मेरा चरण वंदन और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, वेदों में और पुराणों में भी लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ भी नारी की पूजा होती है देवता भी वहीं निवास करते हैं। तो इसी पर मैं आपको अपने गीत के माध्यम से अपने दर्शकों को, ग्लोबल भारत के दर्शकों को बताऊंगा कि नारी आखिरकार होती क्या है। नारी तुम स्वतंत्र हो, नारी तुम स्वतंत्र हो, लिखा सुख का मंत्र हो। घर की मर्यादा है नारी, प्रेम पूर्ण वादा है नारी। प्रेम के सानिध्य में खुशी का इरादा है नारी। माता का मान है नारी, पिता का सम्मान है नारी। देश की इज्जत है नारी, रिश्तों की शान है नारी। मन का अनुबंध है नारी, प्रेम का सागर है नारी। जीवन को जो परिभाषित करता वो निबंध है नारी, वो निबंध है नारी, वो निबंध है नारी। तो कार्तिकेय जी, आपने अभी तो ये बताया कि नारी होती क्या है, मगर आप ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या समाज में महिलाओं को उतना ही सम्मान दिया जाता है जो सब सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने पोस्ट के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। यदि जी, पहले तो मैं आपको समाज का एक सच बताना चाहूँगा कि हम हमेशा पत्रों में, लेखों में, अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि नारी का स्थान कितना है, क्योंकि नारी से ही जीवन आगे बढ़ता है, नारी ही जन्म देती है। तो असल बात यह है कि हमारे समाज में नारी को स्थान तो बहुत ऊंचा मिला हुआ है, लेकिन अभी भी समाज में कई असामाजिक तत्व हैं जो नारी के सम्मान के ऊपर, नारी के सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। तो नारी सशक्तिकरण को लेकर मैंने एक गीत आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, अपने ग्लोबल भारत के दर्शकों को सुनाऊंगा कि नारी सशक्तिकरण पे क्या है मेरे पास। नारी सशक्तिकरण के नारों से गूंज उठी है वसुंधरा। नारी सशक्तिकरण के नारों से गूंज उठी है वसुंधरा। संगोष्ठी परिचर्चाएं सुन सुन अर्तन मन ये पूछ रहा। संगोष्ठी परिचर्चाएं सुन सुन अंतर मन ये पूछ पड़ा। वेद पुराण ग्रंथ सभी नारी की महिमा बतलाते हैं, नारी की महिमा बतलाते हैं। वेद पुराण ग्रंथ सभी नारी की महिमा दोहराते हैं। कोख में कन्या आ जाए, कोख में कन्या आ जाए, क्यों उसकी हत्या करवाते हैं। कूड़े करकट के ढेरों में कुत्तों के मुंह से नुचवाते हैं। कोख जो सूनी रह जाए, कोख जो सूनी रह जाए, अनाथ आश्रमों के चक्कर लगाते हैं। गोद में बालक ले लेते हैं, गोद में बालक ले लेते हैं, बालिका को ये है ठुकराते। गोद में बालक ले लेते हैं, बालिका को ये है ठुकराते। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जा जान नित शीश नवाते हैं। पुत्र रत्न की चाहत में ईश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। मन चले वाणी के तीरों से सीना छलनी कर देते हैं। वहशी दरिंदे पशु असुर क्यों हवस अपनी बुझा लेते हैं। वहशी दरिंदे पशु असुर क्यों अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सरस्वती लक्ष्मी शीतला नारी दुर्गा बन जाती है। मनमोहनी गणगौर सी काली का भी रूप दिखाती है। शक्ति को ना ललकारो, शक्ति को ना ललकारो, इसको नारी ही रहने दो। करुणा ममता की सरिता ये कल कल शीतल ही बहने दो। ममता की सरिता ये कल कल शीतल ही बहने दो। तो ये हुई बात महिला सशक्तिकरण की। तो आप अब ये बताइए कि महिला का समाज में जो महिला को समझा जाता है अबला, मगर हम इतने कमज़ोर तो नहीं है। हम आज के दौर में
महिला कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो जी, इसके बिल्कुल। बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इस बारे में मैं कहूँगा कि अभी हमने देखा कि मिस इंडिया का खिताब मिला, वो भी एक छोटे से गांव से हैं, मैनपुरी से हैं वो। अभी हमने ये देखा कि हिमा दास, जिन्होंने आसाम में डीएसपी पद की शपथ ली। तो अगर देश की हर एक नारी इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो देश की नारियों को उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। तो आप अपने गीतों के माध्यम से कुछ पंक्तियां सुनाएंगे जरूर इनके बारे में? मैं सुनाऊंगा, और मैं आपको समाज का एक और आईना दिखाना चाहता हूं, जहां पे नारी को अबला समझा जाता है। ये समझा जाता है कि उनकी जो पहुंच है वो बस घर की रसोई तक है। और मुझे लगता है आज के दौर में ये बातें जरूरी है कि दुनिया को बताया जाए कि महिला कमजोर नहीं है। जी बिल्कुल। और दरअसल मेरा मानना क्या, सबका मानना है ये, कि नारी उपभोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होना चाहिए। और अगर देश में नारी का सम्मान होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो इसी पर एक मैं आपको सुनाता हूं। जी। नारी सिर्फ उपभोग की वस्तु, ऐसे विचार तुम मत करना। नारी सिर्फ उपभोग की वस्तु, ऐसे विचार कबूल न करना। नारी को अबला समझने की, नारी को अबला समझने की कभी तुम भूल मत करना। नारी अंबर है, कोई शीशे की दीवार नहीं। नारी अंबर है, कोई शीशे की दीवार नहीं। नारी खुद में शक्ति है, किसी की मोहताज नहीं। संघर्षों से टकराना उसको भी आता है, हर मुश्किलों से गुजर जाना उसको भी आता है। प्यार से देखोगे तो ये बहार नजर ये आएगी। प्यार से देखोगे तो ये बहार नजर ये आएगी। नफरत से तोड़ोगे तो दीवार नजर ये आएगी। मेरे कहने का आशय ये है कि अगर नारी को हम प्यार से देखेंगे तो ये बहार नजर आएगी, और अगर हम नफरत से इसे तोड़ेंगे नारी को तो ये दीवार नजर आएगी। तो कार्तिकेय जी, आप ग्लोबल भारत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्लोबल भारत की यही पुकार, ग्लोबल भारत की यही पुकार। नारी का करो सदा तुम सम्मान। समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर देश चलेगा। समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर देश चलेगा। ग्लोबल भारत की यही पुकार, नारी का दो उसको अधिकार। हर नारी है पूज्य हमारी, हर नारी है पूज्य हमारी। उनका ना अपमान करें, मत पूजो तो कम से कम हर नारी का सम्मान करें। ग्लोबल भारत की यही पुकार, नारी का करो सदा तुम सम्मान। ग्लोबल भारत की अब यही आवाज, नारी का करो तुम सम्मान। छूने दो इनको आकाश, छूने दो तुम इनको आकाश, छूने दो तुम इनको आकाश। कार्तिकेय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारी ये खास पेशकश। बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ।